आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि मेरा प्रेजेंट शुगर देने से देखिए सर, बच्ची रो रही है, उसका तकलीफ हमें भी हो रहा है कि जो है बच्चा जो है प्रेग्नेंट होते हुए भी ऑक्सीजन घोषित कर दिया जा रहा है। इतना बड़ा जो है अन्याय हो रहा है, कुछ सुना नहीं जा रहा है, कहीं कुछ जो है संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा। अभिभावक या बच्चा कहाँ जाएगा, किससे कहेगा? एनटीए के अगर कोई अधिकारी तक ये वीडियो पहुंच रही है, माननीय शिक्षा मंत्री तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक अगर ये वीडियो भी पहुंच रही है, आप लोगों से जरूर इतना निवेदन होगा कि किसी बच्चे के साथ ऐसा अन्याय ना हो, और एनटीए जो बार बार ऐसी गलतियां कर रहा है, एनटीए की जवाबदेही जो है वो तय किया जाए। और क्या बोले, इससे ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है सर। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि एनटीए को मेल करें, क्योंकि यही विकल्प है, और इस वीडियोस के माध्यम से सर वो लोग मेल का भी जवाब तो नहीं देते हैं, केवल लिख देंगे कि आपके कांटेक्ट में रहेंगे। तो बच्चा तो भविष्य खत्म हो गया। आप इंतजार करते रह जाओ, टाइम निकल जाएगा तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा? अच्छा, मान लीजिए आप कोई परीक्षा देने जाते हैं, और परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट आए तो आपको कहा जाए कि आपने परीक्षा दिया ही नहीं, आप एब्सेंट हैं, आप पे क्या बीतेगी? इस बार सीयूईटी एग्जाम हुआ है, और सीयूईटी एग्जाम में शुरुआत से लेके अभी तक रिजल्ट की प्रक्रिया, जब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, लगातार कुछ न कुछ ऐसी दिक्कतें छात्रों को फेस करना पड़ रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है। और उन समस्याओं में छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके अभिभावक भी जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे बीच एक छात्रा आई हुई है, उनके पापा भी आए हुए हैं, और इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बच्चे ने सीयूईटी का एग्जाम दिया, इसको एब्सेंट कर दिया गया। ये दिल्ली तक चले गए एनटीए के ऑफिस, लेकिन वहां भी इनको कोई संतोषजनक उत्तर जो है वो नहीं मिला। हमसे मिले, इन्होंने कहा कि सर हम कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब एक अभिभावक के रूप में इनकी पीड़ा क्या है वो मैं आपको ऑन कैमरा बता भी नहीं सकता कि ऑफ कैमरा हम लोगों की कितनी जो है बातें हुई, लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी बच्चे के साथ इस तरह का अन्याय जो वो नहीं होना चाहिए। इनका ये भी कहना था कि इस पर मैं जब वहां गया तो वहां कई और ऐसे बच्चे थे जो इस सेम समस्या से पीड़ित थे, और एनटीए के कोई अधिकारी, कोई अथॉरिटी जो है उनसे बात भी नहीं कर रहे थे। बस रिसेप्शन पे अपना आप जमा करिए लेटर, और लेटर दे के बाद चले जाइए। दिल्ली से लड़ाई लड़के आ गए हैं, लेकिन अभी तक इस बच्चे का मार्क्स जो है वो अपलोड नहीं हुआ है। तो ये अपनी कुछ बातें इस चैनल के माध्यम से आपसे करना चाहते हैं। कोई अगर जिम्मेदार अथॉरिटी सुन रहे हो तो आप जरूर हमसे भी संपर्क करके इस बच्चे का डिटेल ले सकते हैं, और अगर इसके कैरियर को आप बचा सकते हैं तो जरूर बचाइए। इस बच्चे का बायो का मार्क्स मुझे पता चला 170 के आसपास इसका मार्क्स है, और बहुत मेधावी छात्रा है। अभी इसका रिसेंटली एडमिशन हुआ था, कहाँ एडमिशन हुआ था? यूपी कैटेट में एडमिशन हो गया था। कहाँ एडमिशन हुआ था यूपी कैटेट में? सरदार वल्लभ भाई पटेल में। उस सीट को भी इसने छोड़ दिया इस भरोसे में कि मेरा तो सीयूईटी में एडमिशन लगभग तय है। इससे एक एक करके सारी बातों को जानेंगे। क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम मीनाक्षी ठाकुर है। मेरा 2 दिन एग्जाम था 22 और 23 को IIT BHU मैकेनिकल साइंस। हाँ। तो मैंने मतलब 22 को भी एग्जाम दिया था, और मेरा 22 को बायो केमिस्ट्री था, 23 को मेरा फिजिक्स था, जनरल टेस्ट था, इंग्लिश था। तो मैं 23 में एब्सेंट कर दिया है। मैं एनटी ऑफिस गई तो वहाँ पे कोई मतलब कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। वहाँ पे जाओ, अपना एप्लीकेशन लिखो, अपने घर आ जाओ, कोई मतलब कोई बात ही नहीं सुन रहा है वहाँ पे कोई। मैंने वहाँ पे कहा उनसे कि आप अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो शो कर दो। मैं वहाँ पे अपना साइन की हूँ अटेंडेंस शीट पे, फोटो भी अपना पूरा किया है, और बायोमेट्रिक हुआ है मेरा, वहाँ पे वीडियोग्राफी हुआ है, वो आप चेक करो। बट उन्होंने सीधे यही कह दिया है कि अब एब्सेंट शो हो रहा है आपका इसमें। कितनी हास्यास्पद बात है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता सर। आप जब एग्जाम दे के हम लोग निकलते हैं ना, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं छोड़ते हैं, और अब हम कहाँ से ये प्रूव कर पाएंगे कि भाई हम एग्जाम जाके दिए हैं? अगर इस तरह से आप 10 लाख बच्चे जिन्होंने एग्जाम में हिस्सा लिया, उनको ये कह दें कि आप प्रूव करो कि आप एग्जाम में आए हो, कोई प्रूव कर पाएगा क्या? ये तो असंभव वाली बात आप बोल रहे हैं कि हम जाके प्रूव कर पाए, तो हमारे लिए तो संभव नहीं है। और
आप सब क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं अधिकारीगण से यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चे का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो वहाँ कोई अथॉरिटी पर्सन जरूर बैठे, बच्चे का समस्या जरूर सुने, क्योंकि गार्जियंस कहाँ कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, वो अपना आर्थिक स्थिति से मजबूत है कि नहीं है, कर्जा करके ले रहा है, पैसा ऋण करके ले रहा है, बच्चे के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि मेरा बच्चा अगर सत्य है तो मैं उसके लिए लड़ूंगा, चाहे मुझे अपना प्राण ही क्यों न त्यागना पड़े। आप तो सर इतने जागरूक हैं कम से कम कि आप अपने बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। जी कई ऐसे पेरेंट्स हैं जी जो नहीं लड़ सकते हैं, उनके अंदर वो क्षमता भी नहीं को लड़ पाए। जी, मैं एनटीए ऑफिस जब गया वहाँ पे ऐसे न जाने कितने बच्चे सैकड़ों आए हैं और केवल उनसे ये कहा जाता है कि आप एप्लीकेशन लिख लो और रिसेप्शन पे जमा कर लो और आप जाइए। हमने कहा सर कि कुछ तो आप उनको संतोषजनक उत्तर दीजिए कि हाँ हम आपके बच्चे को देखते हैं या आपका चेक करा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे सीधे ये कहा जाता है कि आपका बच्चा जो है मेरे रिकॉर्ड में एब्सेंट है। तो हमने कहा कि सर अगर एब्सेंट है तो बच्चे ने सिग्नेचर किया है, अटेंडेंस शीट पे साइन किया है, उसका वीडियोग्राफी हुआ है, थंब इम्प्रेशन हुआ, कोई प्रूफ तो आप दीजिए कि हमारा बच्चा एब्सेंट है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं बताया जाता कि आपका बच्चा एब्सेंट है। अच्छा, आप सर एग्जाम दिलवाने आप भी सेंटर पे गए थे? हाँ सर गए थे। आप बच्चों के साथ थे? जी हाँ, मैं बच्चे के साथ था। बच्चे ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया वहाँ पे और बाकायदे पूरी प्रॉपर्ली उसने सबमिट किया है हर चीज को, उसके बावजूद इस बच्चे को एब्सेंट कर दिया गया। बच्ची पढ़ने में अच्छी है, 94 परसेंटाइल नंबर इनके आ रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ हम और इनके एडमिशन हो गए थे बीएचयू सॉरी मेरठ में, इनका गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया। उसकी सीट मैंने उसको छोड़ा दिया कि नहीं तुम्हारा बीएचयू में हो जाएगा, तो तुम एक मेधावी छात्र हो तो कहीं भी तुम्हारा हो सकता है। तो सर इसी उम्मीद में मैं बैठा रह गया कि बीएचयू का रिजल्ट जैसे ही आता सीयूटी का मैं इनको वहीं एडमिशन करा दूंगा। लेकिन सर इनको दो स्लॉट 2 में प्रेजेंट दिखाया गया और स्लॉट 1 में सारे सब्जेक्टों में एक साथ एब्सेंट कर दिया गया। ये अगर सर मेरी बेटी की तरफ से अगर कोई गलती हुआ तो हो सकता है कि फर्स्ट जो इनका दिन पेपर था उस दिन गलती कर सकती है, तो माना जा सकता है कि भाई दूसरे दिन एब्सेंट हो गई। लेकिन फर्स्ट डे जो एग्जाम हुआ उसमें प्रेजेंट है और सेकंड डे में एब्सेंट है, तो क्या मेरी बेटी से कोई गलती हो सकती है? ऐसा नहीं समझता कि कोई गलती की है। नहीं सर, बच्चा जब एग्जाम दे के आ रहा है तो कोई गलती की तो मान लीजिए उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होती है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए। ये तो मान लीजिए चेक करना जो है वो एनटीए की जिम्मेदारी है। अच्छा, आप जहाँ बाबू एग्जाम देने गए थे वहाँ संपर्क करने का प्रयास किया आपने आईआईटी बीएचयू? हाँ सर, मैं आज गई थी ना, तो वहाँ पे बस उन्होंने ये कहा है कि मेरा से कोई इशू नहीं है, आप फिर एनटीए जाओ वहाँ बात करो, क्योंकि मैंने तो सब जो भी था सब एनटीए को भेज दिया है वहाँ पे और मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इधर से। बीएचयू अधिकारियों की तरफ से भी आपको कोई आश्वासन नहीं मिला? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मेरा केवल एग्जाम कंडक्ट करना होता है और बाकी सारी चीजें जो है वो एनटीए के थ्रू ही होता है। जो भी इनके रिकॉर्ड्स हैं उनको मैं वापस कर देता हूँ और मेरे पास कुछ है नहीं। तो सर मेरा ये कहना है कि अगर एनटीए रिकॉर्ड लेता है तो वो प्रूफ क्यों नहीं करता कि बच्चा एब्सेंट है? वो हम लोग गार्जियन को दिखाता क्यों नहीं कि हाँ आपका बच्चा देखिए यहाँ एब्सेंट है? कुछ तो इनको प्रूफ देना चाहिए कि हाँ देखिए बच्चे ने सिग्नेचर नहीं किया है या उसने एग्जाम नहीं दिया, आप जबरदस्ती बता रहे हो। ऐसा तो उनको दिखाना चाहिए ना कुछ भी कि हाँ आपका बच्चा इस वजह से एब्सेंट है। कोई रीजन नहीं दिखाया जा रहा, कोई चीज नहीं बताया जा रहा, सीधे कह दिया जा रहा है कि आप मेरे रिकॉर्ड में एब्सेंट है। तो हाउ कैन बी पॉसिबल? आपको बताना चाहिए ये चीज कि हाँ बच्चा देखिए यहाँ एब्सेंट है। कोई अथॉरिटी पर्सन नहीं है सर कि हमारी बात सुन सके वहाँ। तो सर मैं यही विनती करने आया था कि सर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो सर अपनी नौकरी भी दांव पे लगा के चल रहा हूँ। मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ और कहीं से पैसा उधार लेके एनटीए गया। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं ज़्यादा लड़ सकूँ ये लड़ाई। अगर मैं लड़ता हूँ सर तो एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मेरे बच्चे का भविष्य उसमें सब सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि सर काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और नंबर एब्सेंट होने की वजह से बच्चा मेरा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। वो रो रो के एकदम दिनों रात परेशान है कि पापा मैं अब क्या करूँगी। मेरी भी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे बच्चे की समस्याओं का समाधान किया जाए। यही आप लोगों से विनती है कि बच्चे का सर साल न बर्बाद हो। बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ता है, घंटों घंटों पढ़ता है, उसकी आवाज़ को सुनी जाए, कम से कम उसके साथ कोई गलत ना हो। मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है। धन्यवाद। ये है एक पेरेंट की वेदना। और वीडियो बनाने में भी ये बहुत संकोच कर रहे थे, मैं सच बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि सर मैं मुखर होकर अगर आवाज़ उठा देता हूँ
तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हो, इसका कहीं प्रेजेंट नहीं किया जाए। आप सोचिए कि कितना भय जो है, डर है सर, इस बात का डर है। एक डर है एक पेरेंट के मन में अपने बच्चे के करियर को लेके। और आप कुछ कहना चाहेंगे? नो सर, बस यही है कि मेरा प्रेजेंट शो कर देनी सर। देखिए सर, बच्ची रो रही है, उसका तकलीफ हमें भी हो रहा है कि जो है बच्चा जो है प्रेजेंट होते हुए भी एब्सेंट घोषित कर दिया जा रहा है। इतना बड़ा जो है अन्याय हो रहा है, कुछ सुना नहीं जा रहा है, कहीं कुछ जो है संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। अभिभावक या बच्चा कहाँ जाएगा, किससे कहेगा? एनटीए के अगर कोई अधिकारी तक ये वीडियो पहुंच रही है, माननीय शिक्षा मंत्री तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक अगर ये वीडियो भी पहुंच रही है, आप लोगों से जरूर इतना निवेदन होगा कि किसी बच्चे के साथ ऐसा अन्याय ना हो। और एनटीए जो बार बार ऐसी गलतियां कर रहा है, एनटीए की जवाबदेही जो है वो तय किया जाए। और क्या बोले, इससे ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है सर। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि एनटीए को मेल करें, क्योंकि यही एक विकल्प है। और इस वीडियोस के माध्यम से सर वो लोग मेल का भी जवाब तो नहीं देते हैं, केवल लिख देंगे कि आपके कांटेक्ट में रहेंगे। तो बच्चा तो भविष्य खत्म हो गया। आप इंतजार करते रह जाओ, टाइम निकल जाएगा तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा? आप लोग बताइए कि क्या होना चाहिए इस पे। और अगर आप लोगों को लगता है कि एक पेरेंट की ये वेदना है, तो आप लोग जरूर इनकी बात को ऊपर तक पहुंचाइए, क्योंकि आप ही लोग पहुंचा सकते हैं। और आपके संपर्क में अगर कोई एनटीए का अधिकारी हो, आपके संपर्क में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनकी मदद कर सकता है, तो जरूर इनकी मदद करिए। आपको हमारी मेल आईडी, हमारे ऑफिस का कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो वो मिल जाएगा। मैं इस बच्चे का कॉन्टैक्ट डिटेल रख ले रहा हूँ। आप संपर्क करके कोई भी तरह की अगर आप मदद देना चाहें, तो निश्चित तौर पे आपकी वो मदद जो है वो इन तक पहुंच जाएगी हमारे थ्रू। मैं इनका कॉन्टैक्ट तो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्टैक्ट शेयर करने से कोई लाभ मान लीजिए नहीं होगा, बहुत इनको और फ्रस्ट्रेटिंग कॉल्स जाएंगे कि आप को क्या करें। तो इनका नंबर नहीं शेयर करके आप हमारे ऑफिस पे संपर्क करें। और अगर आपकी ओर से कोई भी मदद आती है, तो वो मदद जरूर इन तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।